जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ओ ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्त ओ ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रत्येक दिन की तरह आज फिर से हम लोग कुछ नया सीखने के लिए अपने चैनल पर जो है आज उपस्थित हुए हैं। चलिए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग जो है औसत के बारे में सीखने के लिए आए हैं। औसत पार्ट 4 जो है आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले 3 क्लास दोस्तों हम लोग का हो चुका है एवरेज का, और यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा कर के आप देख सकते हैं, क्योंकि बेस यानी शुरुआत से चलेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। और किसी भी मंजिल को पाने के लिए जो है शुरुआत से चलना ज़रूरी होता है। जब तक प्रारंभ नहीं करेंगे तो अंत कैसे होगा, इसलिए शुरुआत ज़रूर करें। शुरुआत यानी पहला वॉल्यूम से जो है यानी पार्ट 1 से जो है ज़रूर इसे देखें। कैसे बनेगा उसके बारे में जो है हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए दोस्तों आज फिर से जो है हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आप लोग को कि किस तरह से एवरेज का जो है शुरुआती दौर से अंत दौर कैसे होता है, यानी एक जीरो लेवल से बच्चों को उठा करके जो है हाई लेवल तक कैसे पहुंचाते हैं, उसका तरीका आपको इस चैनल के सिवा कहीं और मिलने वाला नहीं है। तो इस चैनल को जितना इंक्रीज कराइए वो आप लोग के हाथों में है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन जो है आप लोग के लिए लेके आए हैं, है ना। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मेरे पास करा है कि 3 संख्याओं में से, रेशियो से संबंधित है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। क्वेश्चन मेरा करा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 45 हो तो बताएं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे अक्सर आपके एग्जाम में जो है मिलते रहते हैं और आपके साथ मुसीबत जो है उत्पन्न करते रहता है। तो इसलिए चलिए आज के बाद मुसीबत नहीं होगा, आज हम ऐसा आपको मेथड ही बता देंगे तो जो है दिक्कत नहीं होगा। रेशियो से इसको जो है बैठाएंगे। सबसे पहले तो 3 संख्या मान लेते हैं दोस्तों, 3 संख्या ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। 3 संख्या है तो 3 संख्या किसको मान लिए, ए बी सी मान लिए। याद रखना है ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमेशा पीछे से चला जाता है। प्रश्न करा है 3 संख्याओं में से पहली वाली जो संख्या है दूसरी से 3 गुनी है, इससे ही 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुना है, दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुना है। यानी कहने का मतलब कि 1 होगा तो इसका 2 गुना ही होगा, यानी 2 होगा, तो इससे दुगुना हो गया। और करा है कि b से तिगुना a होगा तो 2 का 3 गुना कितना, 6 होगा। फिर से एक बार देखिए, c 1 होगा तो c से दुगना, c से दुगना b होगा और b से तिगुना c होगा। तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया, यानी a आ गया, यानी एक संख्या 6, दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 1। दोस्तों फिर लिखा है कि तीनों संख्याओं का, ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत 45 हो, तीनों संख्याओं का औसत 45 हो तो रेशियो में हम लोग दोस्तों पढ़ते थे, ठीक है, क्या पढ़ते थे कि योग दिया रहता था तो योग की तुलना योग से, अंतर दिया रहता था तो अंतर की तुलना अंतर से, ए दिया रहता था तो ए की तुलना ए से, बी दिया रहता था तो बी की तुलना बी से। लेकिन यहाँ जो है औसत है तो औसत की तुलना औसत से ना करेंगे, औसत की तुलना औसत से। एक चीज
औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। तो योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। ठीक है, योगफल बराबर औसत गुने संख्या। तो या तो इसको औसत योग में बदल देंगे और नहीं तो फिर इसको औसत में बदल देंगे। देखिए ये 6 या 2 8 है 1 9, ये जो 9 है वो योग है, ये 9 क्या है? योग है। और ये 45 क्या है? औसत। ये 45 क्या है? औसत। क्या औसत की तुलना आप योग से कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। योग की तुलना, ठीक है, औसत की तुलना योग से नहीं कर सकते हैं। तो या तो इसको औसत में बदलिए, नहीं तो इसको योग में। तो ये 3 संख्या का औसत है तो योग के लिए 3 से गुना कर दीजिए। ये 3 संख्या का औसत है तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो योग हो जाएगा। और नहीं तो ये 3 संख्या का योग है तो इसमें 3 से भाग दे दीजिएगा तो ये औसत बदल जाएगा। या तो इस ऊपर वाले में 3 से गुना कर दीजिए और या तो नीचे वाले में 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया योग। औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या बराबर क्या चीज? योग। तो योग की तुलना योग से, अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 6। योग की तुलना योग से सबसे बड़ी संख्या तो 6। 3 तिया 9, 3 से 15 बार में, यानी 15 छक्का 90, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना? 90। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, फिर से एक बार हम इसे देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न जो कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी, ठीक है, 2 गुनी। तो ये जो है इससे 3 गुना हो गया और बी जो है इससे 2 गुना। तो सी को सबसे पहले रखें। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमेशा पीछे से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? पीछे से चलेंगे। तो सी हो गया 1, बी हो गया 1 का दुगना, ठीक है, तो 2, और 2 से तिगुना हो गया कौन? सी, यानी ए, यानी 6। ठीक है, अब यहाँ औसत दिया है 45, तो योग में बदलने के लिए 3 से गुना, तो ये योग हो गया 3 संख्या का। तो यहाँ 6 या 2 8 है 1 9, योग की तुलना योग से पूछ रहा है क्या चीज़? पहली संख्या, तो 6 से, यानी आंसर हो गया कितना? 90। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, अभी तो बाकी ही है, अभी तो जो है बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो होगा, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को रोकें और रोकने के बाद जो है आप उसका आंसर बनाएं और बनाने के बाद जो है आंसर बताएं। कौन सबसे पहले देते हैं देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन से विद्यार्थी का आता है ये देखते हैं आज। तो करा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। ठीक है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। तो ए बी सी, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, इससे दोगुना है। ठीक है, और कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है और पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय हमेशा कहाँ से चलेंगे? पीछे से। कहाँ से चलेंगे? पीछे से चलेंगे। तो तीसरी संख्या दोस्तों 1 है, तीसरी संख्या कितना है? 1 है, तो दूसरी संख्या 1 का 3 गुना, ठीक है, क्योंकि 3 गुना ना कहा है, 1 का 3 गुना 3 है, फिर 1 का 3 गुना 3 है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या 3 है तो इससे दोगुना होना चाहिए, तो 3 दूनी 6। ठीक है, इससे दोगुना होना चाहिए तो 3 दूनी 6। अब कह रहा है कि ये करा है यदि इन तीनों संख्या का औसत 10 हो, तीनों संख्या का औसत 10 हो, तो दोस्तों ये बताइए कि ये औसत 10 है ना, ये औसत 10 है, लेकिन इसको योग बदलना चाहते हैं। तो योग बनाने के लिए औसत गुने संख्या, योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। ठीक है, योगफल बराबर औसत गुने संख्या। तो यहाँ हो गया 6 और 3 9 और 1 10,
योग की तुलना योग से, योग की तुलना योग से, ठीक है। औसत दिया हुआ था 10, तो योग बनाने के लिए 3 से गुना, क्योंकि कई संख्या है 1 2 3, तो 3 संख्या है तो 3 से गुना कर दिए तो योग हो गया। अब योग की तुलना योग से पूछ रहा है हमसे किसके बारे में, किसके बारे में पूछ रहा है, तो पूछ रहा है हमसे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6, तो 6 से, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी आपके आंसर हो गया 6 तिया 18। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सबको, आ रहा है समझ में, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं आप लोग कि आज का क्लास कैसा आप लोग को लग रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या होगा, जितना फास्ट हो सके, ठीक है। हम बोले थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, और वो प्रैक्टिस हम हर एक चैप्टर में और हर एक वीडियो में ही आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को यूट्यूब पर इतना प्रैक्टिस और इतने क्वेश्चन का जो है कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से हम आप लोग को क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह से जो है आप लोग को यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, कोई जो है डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, यानी एकदम क्लास की तरह ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि यूट्यूब पे थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ा दिए कहानी खत्म, नहीं बच्चों, हम पूरे एकदम पढ़ा रहे हैं मन से आप लोग को, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी है। 3 संख्या है A B C, 3 संख्याओं में से पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी है, तीसरी से ही 4 गुना है, ठीक है। फिर कह रहा है तीसरी संख्या से 4 गुनी है और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। इससे ही 4 गुना है और इससे ही 2 गुना 3 गुना है। अब देखिए एक ऐसी संख्या खोजिए जो इससे 4 गुना हो और इससे 3 गुना हो। तो दोस्तों देखिएगा कि जब कभी भी इस तरह का प्रश्न रहे ना, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना, 12, तब 12 बैठा दीजिए, ठीक है। यानी पहली संख्या 12 है, तो दूसरी के जिक्र करते हैं, तो इससे ही तिगुना होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 4 होना चाहिए, तो 4 तिया 12, और इससे ही होना चाहिए 4 गुना, तो 4 गुना होना चाहिए, तो इसको 3। तो देखिए तो 3 चौका 12 और 4 तिया 12। तो जब कभी भी इस तरह का प्रश्न रहेगा ना, तो इस दोनों का जो है एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 12। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या 12 है, ठीक है। पहली संख्या कितना है, 12 है, पहली संख्या 12 है, और कह रहा है कि दूसरी से 3 गुना है, तो 3 गुना हो गया, देखिए तो 3 गुना हो गया ना। अब तीसरी से 4 गुना है, तो देखिए तो 4 गुना हो गया ना, 4 गुना। चलिए अब मेरे पास प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि करा है कि यदि तीनों संख्या का औसत 114 हो, तीनों संख्या का औसत 114 हो, तो ये बताइए कि औसत 114 है तो योग के लिए कितना से गुना, 3 से। औसत 114 है तो योग के लिए 3 से, तो औसत गुने संख्या योग। अब योग की तुलना योग से, तब मेरे पास योग कितना है, ठीक है। तब मेरे पास योग देखिए 12 और 4 16, 16 3 19, यानी योग हो गया। योग की तुलना योग से, गुने पूछ रहा है हमसे कौन सी संख्या, तो पूछ रहा है हमसे किसके बारे में, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए ना कौन है, कौन है, तो 3 है, यानी ये निकल गया सबसे छोटी संख्या सी के बारे में। 19 छक 114, 6 तिया 18, 18 तिया 54। आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो गया कितना हो गया, 54 हो गया। क्लियर है, कंप्लीट है ना सबको। किन्हीं को कोई डाउट हो तो जरूर से जरूर जो है आप लोग कमेंट करके बताएं कि कहीं पर डाउट है तो जरूर से जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में आप लोग को बार बार बोलते हैं कि अगले वीडियो में हम जो है उसका क्लियर कर देंगे, लेकिन आप लोग में जो है कभी प्रॉब्लम ही नहीं आता है, क्योंकि हम इस ढंग से आप लोग को बताते ही हैं कि आप लोग को परेशानी होने वाला है ही नहीं, ठीक है। हम अपने तरफ से हमेशा चाहते हैं कि आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हम समझा सकें, ठीक है। चलिए एक बार दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न मेरा कह रहा है कि एक बार फिर से इसको मिटा के ही
बताते हैं फिर से नए से, है ना। ए बी सी 3 गो है, करा पहली संख्या तीसरी से 4 गुनी है तो 4 गुना है, और इससे 3 गुना है, ठीक है। तो इस सी से 4 गुना है और बी से 3 गुना है, तो ऐसा प्रश्न जब रहेगा ना तो दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम हो गया 12, तो पहली संख्या 12, इससे 3 गुना होना चाहिए तो इसको 4 होना चाहिए, 3 गुना हो गया, और इससे 4 गुना होना चाहिए तो इसको 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 चौका 12। तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो योग के लिए कितना से गुना? 3 से। तीनों संख्या का औसत 114 है तो योग के लिए 3 से। अब यहाँ योग आ गया तो यहाँ योग है 12 4 16 16 3 19। योग की तुलना योग से किसके बारे में पूछा है? तो छोटा तो सी न है। 19 छक 14 से 6 तिया 18 18 तिया 54, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो कितना हो गया? 54। अब तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोई डाउट इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर भी यदि डाउट रह जाए तो एक बार वीडियो को जो है दोबारा देख लें, ठीक है। जैसे एक बार देखने से क्या होता है कि मान लिया कन्फ्यूजन रह जाए, तो दोबारा जब आप वीडियो को किसी भी वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो जितने तरह के जो आपको कन्फ्यूजन रहेगा सभी के सभी दूर हो जाएगा। इसलिए एक बार में नहीं 2 बार में देखेंगे, है ना, जरूर से जरूर। और कुछ दिन पर जो है हमेशा रिवीजन करते रहेंगे। जो चैप्टर आपका वीक है उस चैप्टर को आप बार बार जो है रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। कुछ दिन पर जो है रिपीट करते रहें, आपकी भलाई है उसमें, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर एक फिर से नया क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग बताएं क्या आएगा। देखते हैं किन विद्यार्थियों का जो है आंसर सबसे पहले आता है, फटाफट देखते हैं। तो अभी तक यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, है ना, यदि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो, और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों करा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2.5 गुनी। कई संख्या? 3 संख्या। तब मान लेते हैं ABC, A B C। 3 संख्याओं में से, ठीक है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2.5 गुनी, पहली संख्या दूसरी की 2.5 गुनी, और तथा पहली तीसरी की 2 गुनी, पहली दूसरी की 2.5 गुनी, ठीक है, पहली दूसरी की 2.5 गुनी और पहली तीसरी की कै गुनी? 3 गुनी, यही ना है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2.5 गुनी और पहली संख्या तीसरी की 2 गुनी है, 2 गुनी है ना, 2 गुनी है। अब बैठाते हैं तो 2.5 और 5 का, 2.5 और 2 का एलसीएम कितना? 5 इसको रख दिए, ठीक है। तो इससे इसको 2.5 गुना होना चाहिए, इसका मतलब 2 के 2.5 गुना 5, 2 के 2.5 गुना 5, और इससे दुगना होना चाहिए तो इसका मतलब ही 2.5, ठीक है। इससे इसको 2.5 गुना होना चाहिए तो 2 का 2.5 गुना 5 और 2.5 का जो है दुगना 5। अब मेरे पास करा है दोस्तों कि इन तीनों संख्याओं का औसत 95 है, तो औसत ना 95 है तो योग के लिए कितना से गुना? 3 से। तो यहाँ 5 2 7 2 9 यानी 9.5 गुने। पूछ रहा है हमसे किसके बारे में? तो पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या कितना है? 5 है। पहली संख्या कितना है? 5 है। दशमलव हटेगा 0, 95 से 95 कैंसिल, यानी 50 तिया 150, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 150, ठीक है ना। क्लियर है सबको? किन्हीं को कोई डाउट? फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न करा है कि पहली संख्या दूसरी से 2.5 गुनी और तीसरी से 2 गुनी है, तो ये 2.5 और 2 का एलसीएम कितना? 5। तो B से 2.5 गुना होना चाहिए, इसका मतलब है 2, और C से 2 गुना होना चाहिए, इसका मतलब है 2.5। तो अब जो है तीनों संख्या का औसत 95 है, तो योग के लिए 3 से गुना, तो 95 गुने 3। अब योग की तुलना योग से, तो 5 2 7 2 9 9.5, ठीक है। अब 9.5
9.5 यानी कुल की तुलना कुल से निकालना है पहली संख्या, तो 5 से दशमलव हटेगा 0, 95 से 95, 50 दिया 150, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर दोस्तों हो गया कितना 150। ठीक है, तो क्लियर है ना सबको? चलिए, तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं क्या होगा। यदि ये क्वेश्चन समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि ये आपका जो है पॉइंट अब क्लियर है, हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। तो चलिए, करा है कि 3 संख्या है A, B, C, जिसमें कहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी और तीसरी संख्या से 5 गुनी। ठीक है, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी और तीसरी से 5 गुनी। अब देखिएगा, यहाँ जो है 5 और 3 के एलसीएम 15 रख देंगे, तो इससे 3 गुना होना चाहिए, इसका मतलब ही 5 होना चाहिए, और इससे 5 गुना होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको 3 होना चाहिए। तो इससे 3 गुना और इससे 5 गुना। अब करा है दोस्तों कि इन तीनों संख्या का औसत 115 है, तो योग के लिए कितना से गुना 3 से, तो औसत दिया है 115, तो 115 गुने 3, तो ये योग हो गया। अब 15, 5, 20, 20 और 3, 23, योग की तुलना योग से अब किसे निकालना है, तो निकालना है दोस्तों किसके बारे में, तो पहली संख्या क्या है, किसे निकालना है, तो दोस्तों पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या कितना है 15 है, पहली संख्या 15 है, तो 23 पचे 3 तिया 5 तिया 15, 15 गुने 15 225। ठीक है, यानी ये आपका आंसर। ठीक है, फिर से एक बार, मेरे पास करा है कि पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी और तीसरी से 5 गुनी, तो 3 और 5 के एलसीएम 15, 5 से यानी 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब 5, इससे 5 गुना का मतलब 3, तो इन तीनों का औसत 115 है, तो योग के लिए 3 से गुना, तो योग की तुलना 15, 5, 20 और 3, 23 से योग की तुलना योग से, एक पहली संख्या तो 15 से। अब पूछ रहा है हमसे किसके बारे में, तो पहली संख्या तो हल करके आ गया 225। क्लियर है ना सबको? कैसा लगा क्लास जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए जो है यानी प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और फिर से मिलेंगे आप लोग के साथ नए पॉइंट के साथ फिर से कल 2 बजे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।